बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनस रिजवान शेख आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप लोगों को ये बताना है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि हमें मंथली रेंट आता रहे, तो वो उसमें इन्वेस्टमेंट कौन सी आपकी सही है, कौन सी करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो मैं कुछ लोगों को ये बताता चलूं कि जैसे कि मैंने एक पहले भी वीडियो के अंदर बताया था कि सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड होता है या जो लोग नुकसान उठाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट में, वो तब उठाते हैं जब वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जो जिसमें मंथली रेंट वो रिसीव करते रहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट करके। तो होता बेसिकली उसके अंदर ये है कि जब आप एक अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको जो बिल्डर होता है वो आपको उस दुकान का उसका रेंट देता रहता है, जो आपकी दुकान अभी तक बनी भी नहीं होती। आप हमेशा उस चीज में इन्वेस्ट करें जो कि आपके सामने हो, जो आपके हैंड ओवर हो, जिसकी आपको पोजेशन हो। मैं हमेशा यही आप लोगों को वीडियोस में कहता हूं कि ऐसी इन्वेस्टमेंट करें जो आपने खुद देखी हो, जो बन चुकी हो। कभी ऐसी इन्वेस्टमेंट में आप मंथली रेंट ना लें जिसमें अभी प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, जो चीज बनी भी नहीं है, उसमें आप अगर रेंट रिसीव करते रहते हैं तो अगर उसको देखा जाए इस्लामी तरीके से भी, जितना एक मैं समझता हूँ, या अगर मेरे नजरिए से आप देखें तो वो एक सूद में कंसिडर होता है, क्योंकि वो चीज अभी तक ना बनी है, ना वो आपके हैंड ओवर हुई है, ना उसकी पोजीशन आपको मिली है, और अगर आप उस पर मंथली रेंट रिसीव करते रहते हैं तो वो एक सूद में आती है। बेसिकली जब आप एक चीज में इन्वेस्ट करते हैं और उसमें सिर्फ आपको फायदा ही नजर आ रहा होता है तो वो भी एक सूद में कंसिडर होती है, क्योंकि उस चीज में आप अगर वो बिल्डर नुकसान उठा रहा है, कोई उसको लॉस हो गया किसी चीज में, रेट्स अप हो गए हैं, कुछ भी हो गया, वो आपको एक फिक्स रेंट दे रहा है जो कि गलत है। अगर वो खुदा ना खास्ता उसको लॉस हो रहा है तब भी वो आपको रेंट दे रहा है, या अगर नहीं देता, अक्सर लोग भाग किस लिए जाते हैं कि वो नुकसान उठाते हैं, नुकसान हो जाता है, वो जब नुकसान आगे नहीं दे सकते लोगों से जो उन्होंने कमिटमेंट की होती है तो वो डीलर भाग जाते हैं या वो बिल्डर भाग जाते हैं, वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते। तो आप हमेशा उस चीज में इन्वेस्ट करें जो कि आपने खुद देखी हो। जिस तरह अपार्टमेंट है, कल मैंने एक अपार्टमेंट की वीडियो बनाई, उसमें मैंने आप लोगों को सबसे बेसिक चीज क्या बताई कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट पे मंथली रेंट आपको मिलता रहे तो आप अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करें। अगर आप चाहते हैं आपको मंथली रेंट मिलता रहे आपकी इन्वेस्टमेंट पे, आप शॉप में इन्वेस्ट करें। आप कोई अगर सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी घर ले लें जो आपको मंथली रेंट देता रहे, वो ऐसी चीज है आपके नाम पे है, आप जब चाहें उसे रेंट पे लगा सकते हैं, जितने रेंट पे चाहें आपकी मर्जी है। आप उस पे मतलब आप नहीं भी देना चाहते, आपको नहीं सूटेबल है कि आप चाहते हैं कि इससे ज्यादा रेंट हो, आप नोटिस देके वो खाली करा सकते हैं। हर चीज आपकी मर्जी पे है, और वो ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपके इनिशियल अमाउंट जो आपने दी हुई है वो भी आपकी टाइम बाय टाइम बढ़ती रहती है जैसे जैसे मार्केट के प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, और आपको जो है ना रेंट भी आता रहता है। तो अगर आपको मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स देना स्टार्ट करूं गुलबर्ग के हवाले से ही, तो ये जैसा मेरे पीछे आपको अगर नजर आ रहा हो समामा स्टार, समामा गुलबर्ग, इधर 1 बेड का अपार्टमेंट आज से 2-3 साल पहले जिस बंदे ने लिया था उसने लिया था 40 से 45 लाख का कैश पे। उस टाइम उसकी रेंटल वैल्यू थी तकरीबन 20 से 25 हजार रुपए। अगर आज करंट में इस दिन की बात करूं तो इस वक्त इस अपार्टमेंट की कीमत है 80 लाख रुपए, रेंटल वैल्यू है इसकी तकरीबन 35 से 40 हजार रुपए। दोनों चीजें आपकी इंक्रीज हो गई टाइम बाय टाइम, जैसा अपार्टमेंट की प्राइस डबल हो गई और आपकी रेंटल इनकम भी ज्यादा हो गई। तो बेसिकली ये चीजें होती हैं कि आप जब ऐसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि आपके पास होती है, आपके पोजेशन में होती है, जैसे आप मर्जी चाहें उसमें इन्वेस्ट करें, इन चीजों में आप कभी नुकसान नहीं उठाते बल्कि इसमें आप फायदा ही उठाते हैं। अगर खुदा न खास्ता कभी आपको रेंट नहीं आता तो वो किस वजह से होगा, और वो लॉस है, वो कारोबार का हिस्सा है। जब भी आप एक कारोबार करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसके अंदर प्रॉफिट और लॉस दोनों एक फिगर्स होती हैं जो आपको उठानी पड़ती हैं। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट की तरफ भी जाते रहें तो वो भी आपके लिए नुकसान दे, अगर सिर्फ आप लॉस की तरफ जाते रहें वो भी नुकसान है। तो बेसिकली मैं हमेशा आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि ऐसी चीज में इन्वेस्ट करें जिसकी पोजीशन आपके पास हो, जिसमें आप लोग इन्वेस्ट करें ताकि आप लोगों को पता हो कि ये हमारी चीज है,
हमारी पोजेशन में है। इसमें कल को कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि नहीं हम इस महीने आपको ये नहीं करेंगे, रेंट नहीं देंगे, या अभी आपके पास नहीं है। और ना आपकी फिक्स्ड इनकम है। फिक्स्ड इनकम इन अ सेंस कि आपकी चीज है, आपने वो रेंट पे लगाई, अगले उसको यूज करें, वो आपको उसकी पेमेंट कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि कोई फ्यूचर में इससे नुकसान ना उठा सके। लास्ट आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करें ताकि ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस या इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहा करे। और कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको उससे मुतालिक जो भी इंफॉर्मेशन होगी, काफ़ी भाई ऐसे हैं जो हमें कॉल करते हैं, हम उनको बता देते हैं कि आपके प्लॉट का ये स्टेटस है, इस वक्त ये LOP में है या नहीं है, क्या सारी पोजीशन हम उनको बताते रहते हैं ताकि ये कि कोई भी ऐसी अपनी इन्वेस्टमेंट करके नुकसान ना उठाए। और अगर कई लोगों ने जो पहले नुकसान उठाए हैं तो आगे जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ना नुकसान उठाएं, इसीलिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। और आप लोगों की सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये कि हमारी वीडियोस ज़्यादा लोगों के पास पहुंचती रहे और हमारी वीडियोस लोग देखते रहें और कम नुकसान उठाएं लोग।